तो हाय दोस्तों। आज की फिर हम बात करें कैम्प्स लिमिटेड की। तो ये जो स्टॉक है आज इसने अपने क्वार्टर अनाउंस किए क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। तो हम इस वीडियो में इस कंपनी के क्वार्टर चेक करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का आने वाले टाइम में क्या बिजनेस प्रोस्पेक्ट है और ये कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है और क्या क्या इस कंपनी के बिजनेस के अंदर रिस्क है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के साथ में। तो हम इस कंपनी क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो अगर आप यहाँ देखो तो इस कंपनी जो रेवेन्यू है तो इसने लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 295 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ठीक है, लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर 295 करोड़ का, जो इस साल बढ़ के इन्होंने 346 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि करीब 17% का ग्रोथ है। तो इन्होंने रेवेन्यू के अंदर में 17% का ग्रोथ दिया है। और हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट देखो तो यहाँ पे यहाँ तक प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट ईयर उन्होंने करीब 97 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। करीब 9% का इन्होंने ग्रोथ दिया है। तो आप देखो तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम बढ़ा है कंपेयर टू रेवेन्यू। आपने देखा रेवेन्यू जो 70% बढ़ा था, पर जो प्रॉफिट है 9% ही बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कंपनी के जो मार्जिन से थोड़े से कम हुए हैं। और अगर हम डिटेल देखें इसके रीजन्स क्या हैं, तो अगर आप यहाँ देखो तो कंपनी ने यहाँ इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो कंपनी जो इम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेंस किया है। लाइक लेट से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया हो, या फिर मतलब जैसे दिवाली का बोनस दे दिया, न्यू ईयर का बोनस, ऐसा कुछ दिया होगा। तो एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी अगर एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगी तभी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, 70% का ग्रोथ ठीक है, क्योंकि देखिए कैंप्स टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं ये 15% 20% ग्रोथ, और यूजुअली इनका जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है शेयर मार्केट के ऊपर, कि अगर शेयर मार्केट अच्छा कर रहा है तो इस टाइप की कंपनी अच्छा करती हैं, और शेयर मार्केट खराब करता है तो ये कंपनी खराब करती है। जैसे अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो आप देखो तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी आरटीए का काम करती है। आरटीए मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या होता है, लाइक सबसे फंडामेंटल काम क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी काम है कि कस्टमर से पैसा लेना और पैसा लेके उन्हें शेयर्स में पैसा लगाना, और जो शेयर बढ़ेंगे तो जो कस्टमर का प्रॉफिट होगा उससे कुछ कमीशन खुद खुद रखना। तो जो प्राइमरी काम होता है म्यूचुअल फंड का, वो होता है रिसर्च करना कि हमें किस शेयर के अंदर पैसा लगाना है। तो बेसिकली रिसर्च का काम होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, और किस शेयर के अंदर पैसा लगाना है, सेबी के क्या गाइडलाइंस है, क्या रेगुलेशंस हैं, और हमें किन चीज़ों को लिक्विडिटी किन शेयर्स में है, किन किस शेयर्स में नहीं है। तो प्राइमरली काम जो म्यूचुअल कंपनी को है रिसर्च करना और मार्केटिंग करना कि भाई आप नए कस्टमर को कैसे लाए। तो ये सब काम होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का। बट देखिए वक्त के साथ में क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया कि अब म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो हर चीज़ नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कस्टमर नया कस्टमर आ रहा है, तो आप उनके कैसे आप उनके प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होंगे, आप केवाईसी कैसे कराओगे, आपको लेट से विड्रॉ करना है पैसा, आपको एसआईपी करनी है। तो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता कि ये काम कैसे करते हैं। और देखिए कोई भी कंपनी हर चीज़ शुरू से नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए अगर आप बिस्किट कंपनी एक कंपनी खोलना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप गेहूं बनाने के लिए खेत भी खुद से खरीद लो और गेहूं की खेती भी खुद से करो, बजाय कि आप मार्केट से आके आटा या मैदा जो है आप डायरेक्ट खरीदो, बजाय हर चीज़ आप शुरू से करो। तो उसी तरह म्यूचुअल कंपनी होती है कि ऐसा नहीं कि आप खुद का टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप कर लो, बल्कि इससे बेटर है कि आप किसी दूसरी कंपनी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है आप उसको हायर करो और बोलो कि आप बैकएंड का जो काम है, जो टेक्नोलॉजी वाला काम है कि अकाउंट कैसे खोलना है, केवाईसी कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, एसआईपी कैसे करनी है, लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं है ना, किसी को नॉमिनी अपडेट करना है, तो ये सब काम कैसे होगा वो एक थर्ड पार्टी कंपनी को म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रांसफर कर देती है या उनको दे देती है। तो यहाँ पे जो कैंप्स टाइप का बिजनेस है वो काम में आता है कि कैंप्स बोलता है म्यूचुअल फंड को कि आप ये सब काम रहने दो, ये काम हमें दे दो, और जो बैकएंड का काम है वो हम देखेंगे, इसके बजाय हम आपको कुछ पैसा चार्ज करेंगे। तो जो कैंप्स है वो इस टाइप के बिजनेस में है। तो कैंप्स का जो बिजनेस है आप बोल सकते हो डायरेक्टली इंपैक्ट है शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस से। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा काम करेगी, म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा कर रही है, तो कैंप्स टाइप बिजनेस भी अच्छा करेंगे। तो जो कैंप्स का जो बिजनेस है उसका जो 87% जो रेवेन्यू है वो इसी टाइप के काम से आता है। बाकी जो 13% रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आता है कंपनी के कुछ यूपीआई है, कंपनी के जो ऐसी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनका भी कुछ बैकएंड लोग देखते हैं, रजिस्ट्रार का काम करते हैं। तो और जो आईपीओ आते हैं तो उसके अंदर इनका कुछ काम होता है। तो इस टाइप से कैंप्स पैसा बनाती है। पर जो इनका जो मेजर बिजनेस है, मेजर बिजनेस जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी से ही आता है 87%।
तो ये जो कंपनी डायरेक्टली डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। और अगर हम बात करें ये कंपनी आने टाइम में कैसा ग्रोथ दे सकती है, तो ये कंपनी जो है काइंड ऑफ सेफ कंपनी है। तो सेफ कंपनी होती है तो ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। हाँ, अगर शेयर मार्केट अपने आप में बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो कैम्स भी अपने आप तेजी से ग्रो करेगा, बट इन जनरल कैम्स टाइप बिजनेस में बोल सकते हैं कि ये कंपनी 15% ग्रोथ की संभावना है कि इस टाइप की ग्रोथ ये कंपनी देने में सक्षम है। बट ऐसा नहीं कंपनी 40% ग्रोथ दे दे, उसकी संभावना भी बहुत कम है। तो आमतौर पर ऐसे बिजनेस जहाँ हमें पता होता है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, चले या ना चले बट डूबेगी नहीं, जहाँ पे सेफ्टी होती है, तो यूजली इस टाइप की कंपनी को मार्केट ज़्यादा पनिश नहीं करता। और ये कंपनी आमतौर पर अच्छा पी मिलता है इनको, मतलब 30-40 का पी यूजली मिल जाता है इस टाइप की कंपनीज को। और जब बुल मार्केट होता है तो 50-60 के पी पे ये कंपनी ट्रेड करती हैं। तो इस टाइप की कंपनी के अंदर कब खरीदना चाहिए ऐसे शेयर्स को? तो देखिए, जैसे मतलब ये कंपनी डूबेगी नहीं, अब डूबेगी नहीं तो जाहिर सी बात है ये कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेफ कंपनी होती हैं। तो ये कंपनी ज़्यादा नहीं गिरती, 40-50% तक ही कंपनी गिरती है। ऐसा नहीं कि आप देखो कि इस टाइप की कंपनी 80% गिर जाए, ये आमतौर पर नहीं होता है इस टाइप की कंपनीज के अंदर। तो बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अगर ये कंपनी सेफ है तो इसका हम किसी प्राइस पे जाके खरीद लें। और आमतौर पे ऐसी जो कंपनी होती है उनको कभी ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना चाहिए। जैसे हमारी ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी ऑल टाइम हाई 4000 रुपये चल रहा हो, एग्जाम्पल ये बोल रहा हूँ, तो ये जब कंपनी जब 30%, 40%, 50% नीचे आ जाए उस टाइम आपको इस टाइप की कंपनी को खरीदना चाहिए, ताकि जब ग्रोथ आए, जब शेयर मार्केट वापस रिकवरी करे, तो इस टाइप की कंपनी, जब हमारी अगर शेयर मार्केट निफ्टी 12% बढ़ रहा है तो ये कंपनी 15-20% से बढ़ सकती है। ठीक है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप कंपनी के यहाँ पे हम देखें, अगर हम बैलेंस शीट की कंपनी देखें तो आप देखो कंपनी के बैलेंस शीट पे आप देखो रिजर्व कंपनी कितने अच्छे हैं। कंपनी के पास यहाँ देखो लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं, अब ये लोड नहीं हो पा रहा है, बट आप देखो कंपनी का कर्जा नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी आप देखोगे यहाँ पे तो डेट टू इक्विटी 0.08 है। मतलब कंपनी का अगर 100 रुपये है तो उसमें सिर्फ 8 पैसा सिर्फ कर्जे का है, मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा है। तो आमतौर पे आप देखोगे शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जिसके पास कर्जा नहीं होता वो कंपनी कभी डूबती नहीं है। डूबने का मतलब होता है कि कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, जो कि ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट के अंदर क्रैश तो चलते रहते हैं, मतलब कोई भी कंपनी कभी भी गिर सकती है, शेयर प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट बिजनेस बंद नहीं होगा। कोई भी कंपनी आप देखोगे, अगर कोई कंपनी 90% गिरी है पास्ट के अंदर, 80% क्रैश हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो है कि कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। और इस कंपनी पर कर्जा नहीं है तो ये कंपनी काइंड ऑफ सेफ कंपनी है। तो इस टाइप की अगर कंपनी को खरीदना हो तो कभी भी कंपनी जब 30%, 40%, 50% नीचे आ जाए तो उस टाइम आप इस टाइप की कंपनी को आप खरीद सकते हो। इस टाइप की कंपनी के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आपने देख लिया कि हाँ कंपनी 40% गिर चुकी है, अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ये कंपनी 40% गिर चुकी है, मेरी साइड में 50% भी गिर जाए, तब उस हिसाब से भी लगा सकते हो। ठीक है, अब कोई कंपनी का 40% गिर चुकी है और उसी किस्मत में लेट से 50% गिरना हो, तो आपके खरीदने के बाद वो कंपनी करीब करीब 15% और गिर सकती है। तो 15% कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आप खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट देके छोड़ दिया, आपको एटलीस्ट 2-3 राउंड खरीदना पड़ेगा। कि लेट से ये कंपनी 30% गिरी है तो आपने थोड़ा सा खरीद लिया, फिर थोड़ा नीचे आया तो थोड़ा और खरीद लिया, फिर थोड़ा और नीचे आया तो और खरीद लिया। तो इस टाइप की कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि काइंड ऑफ सेफ कंपनी और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए ये कंपनी का पैसा 10 गुना कर देगी, 20 गुना कर देगी। क्योंकि देखिए एक फेयरली मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, वैसे तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 18,000 के आसपास में, तो स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसा करेगा तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे बताया कि इसकी डिपेंडेंसी म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो ये कंपनी ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर देगी। सेफ कंपनी है, पैसा लगाया जा सकता है, ठीक है, मतलब बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आपके अपने ऊपर है। अभी जैसे कंपनी 29% डिस्काउंट पे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो पहली इंस्टॉलमेंट देने के लिए अच्छे प्राइस के ऊपर है। बाकी अभी रिजल्ट आया तो कल मार्केट डायरेक्शन देगा, तो उसके बाद डिसाइड कर सकते हो आप कि करना क्या है। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।